आज हम लोग ऐसी 6 या 7 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ब्रांड को ना सिर्फ वो एक्सपोजर दे सकता है बल्कि आपको वो एक्सपोजर दे सकता है कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करें बहुत ही कम बजट के अंदर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फुरकान है एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बिजनेस करो। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ब्रांड अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। हमेशा हम लोगों से ये कंप्लेंट सुनते हैं कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितने के बड़े ब्रांड के पास होता है, हमारे पास वो टीम नहीं है जो कि एक बहुत बड़े ब्रांड के पास होता है और वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो है वो हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते, इसीलिए जो है हम वो अपनी मार्केटिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। बट बहुत आसान है एक छोटे ब्रांड के लिए अपनी मार्केटिंग करना, अपना ब्रांड पर्सोना बनाना, अपनी ब्रांडिंग करना, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएशन करना, पर्पस बेस्ड कैंपेन चलाना। एक छोटे ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा इजी इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी बना सकता है। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल, एक बहुत बड़ी ऐसी कंपनी जो कि बहुत पहले से एस्टेब्लिश्ड है, उसका पर्सोना, उसकी पर्सनैलिटी, उसका परसेप्शन चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वाइल फॉर अ स्मॉल ब्रांड पर्सनैलिटी मेकिंग और वो परसेप्शन बनाना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो आज हम लोग ऐसी 6 या 7 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके ब्रांड को ना सिर्फ वो एक्सपोजर दे सकता है बल्कि आपको वो एक्सपोजर दे सकता है कि आप अपनी ब्रांडिंग कैसे करें बहुत ही कम बजट के अंदर। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग नाउ। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज डिस्कवर द पर्पस बिहाइंड योर ब्रांड। अब सवाल ये आता है कि मुझे तो अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्यों कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने ब्रांड का या अपने काम का मकसद कैसे समझूँ और कैसे उसको तलाश करूँ जब मुझे अपनी ज़िंदगी का ही नहीं पता। तो सबसे पहले जितने बड़े लीडरशिप के ट्रेनर्स हो जो कि बड़े लीडरशिप के ऊपर बातें करते हैं, चाहे वो साइमन सिनेक हो या कोई भी हो, सब ये कहते हैं कि डिस्कवर योर वाई, फाइंड योर वाई, कि तुम वो काम क्यों कर रहे हो। अगर तुम पानी बेच रहे हो तो शायद लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया के अंदर पानी बेच रहे हैं, और नेस्ले जब पानी बेचता है तो वो रिलेशनशिप बेचता है, नेस्ले जब पानी बेचता है तो वो खुशियाँ बेचता है, नेस्ले जब पानी बेचता है तो वो फैमिली का बॉन्ड बेचता है, नेस्ले वो खुशियाँ बेचकर तुम्हें वो पानी बेचकर दिखाता है। तो तुम अपनी चीज़ों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तुम अपने काम को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, और 4 चीज़ों के ऊपर तुम अपने काम का या अपनी ज़िंदगी का वाय तलाश कर सकते हो। सबसे पहला, क्या तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या तुम एडजस्ट कर रहे हो जाके किसी बीच में। अगर तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो लिखो उसको और देखो कि तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो और कहाँ तुम्हारी जगह बनती है। सेकंड, अगर तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, व्हाट डिफ्रेंशिएट्स यू। आखिर में ये सोचना कि वाई शुड पीपल केयर अबाउट यू, लोग क्यों केयर करें तुम्हारे बारे में। पानी बहुत बिकता है, ब्लू ओशन में एग्जिस्ट करना ये प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलता। 95% लोग जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करोगे एंड वाई शुड पीपल केयर अबाउट यू एंड योर ब्रांड, तो इसको सोचना। और साइमन सिनेक इस बात पे कहता है कि लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम काम कैसे करते हो, लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम ये काम क्यों करते हो। और हमेशा तुम्हारे काम का ये गोल, योर गोल शुड नॉट टू डू बिजनेस, वो हर किसी के साथ बिजनेस करना जो कि तुम्हारी चीज़ खरीदना चाहता है। तुम्हारा गोल उन लोगों के साथ बिजनेस करना होना चाहिए जो कि तुम्हारी चीज़ जिस तरीके से तुम बेच रहे हो और जिस विजन के साथ तुम बेच रहे हो उस विजन को खरीदना चाहता है। शायद थोड़े टाइम में कोई आए, तुम्हारे ब्रांड की स्टोरी ना हो, तुम्हारे ब्रांड का कोई पर्पस ना हो, और वो पर्पस और वो स्टोरी लेकर आ जाए और 1 या 2 साल के तुम्हारे उस ब्लू ओशन में रहने के बाद वो तुम्हारी बैंड बजा दे, तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो स्टोरी और मुझे मेरे बिज़नेस का वाई जानना कितना ज़रूरी था, क्योंकि जो कस्टमर है वो वाई से एसोसिएट करता है, वॉट से नहीं। तो इसीलिए साइमन सिनेक और हर सक्सेसफुल ब्रांड जिसको अच्छे बड़े ट्रेनर्स डील कर रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि एवरी सक्सेसफुल ब्रांड हैज़ अ पावरफुल पर्पस बिहाइंड इट। और जब वो पावरफुल पर्पस आता है तब दुनिया और ज़िंदगी बदलने लगती है। तो फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर वाई बाय दीज स्टेप्स। So the second tip in this process of branding of small medium enterprises, रिसर्च करो उन ब्रांड्स को जो कि पहले से एग्जिस्ट करते हैं उस मार्केट में। रिसर्च करो उन कॉम्पिटिटर्स को जो तुमसे बेहतर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स जो कि पहले से काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ छोड़ रहे होते हैं अपने उन कस्टमर्स के लिए, और वहाँ पे तुम वो गैप फिल कर सकते हो और अपनी अहमियत और अपनी इंपॉर्टेंस बना सकते हो। उनको फॉलो करना या उनको रिसर्च करना इसलिए नहीं है कि तुम उनको कॉपी करो, उनको फॉलो रिसर्च करना
इसलिए है कि तुम ये देख सको कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं, वो कहाँ उन्होंने वो गैप क्रिएट किया हुआ है जो कि तुम अपने सॉल्यूशन से उधर फिल कर सकते हो। तो हमेशा दुश्मन को हराने के लिए जो है ना, कॉम्पिटिटर बेहतर वर्ड है, कॉम्पिटिटर को हराने के लिए ना उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे गोल डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे गोल इमिटेट करना या कॉपी करना नहीं है। और उस रिसर्च करके तुम देखोगे कि कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों बाय करे और उनका प्रोडक्ट क्यों ना बाय करे। तो रिसर्च करो, उन गैप्स को फिल करो जो कि वो नहीं कर रहे, वो बड़े ब्रांड्स नहीं कर रहे, और जो वो बड़ा ब्रांड नहीं कर सकता वो चीज़ तुम्हें करनी है। चाहे वो पर्सनैलिटी बनाना हो, चाहे वो इमेज बनाना हो, चाहे वो डायरेक्टली कस्टमर से बात करना हो, डायरेक्टली अपने को फाउंडर्स को सामने लाकर कस्टमर से बात करना हो, वो सारी चीज़ें जो बड़ा ब्रांड नहीं कर सकता वो सब तुम्हें करनी है जस्ट बाय डूइंग दिस सेकंड स्टेप, डूइंग दिस रिसर्च ऑफ कि तुम्हारा कस्टमर्स करता क्या है। सो नाउ द थर्ड टिप इन दिस प्रोसेस इज डिटरमिन करो अपनी टारगेट ऑडियंस को। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं सबके लिए हूँ, मेरी चीज़ या मेरा प्रोडक्ट सबके लिए। शुरू में ऐसा नहीं होता। सेलेक्ट अ नीश, शुरू में तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ेगा, उसके बाद तुम ब्रॉड जाओ, उसके बाद तुम बोलो कि मेरा प्रोडक्ट सबके लिए। नाइकी ने जब स्टार्ट किया तो नाइकी का जो टैगलाइन है वो हम सबको पता है, जस्ट डू इट। बट नाइकी का मिशन ये कहता है टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। और उसने स्टार्ट इस मिशन के साथ किया कि उसने एथलीट्स को दिखाना शुरू किया। उसने बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को लिया जो कि हमें स्पोर्ट्स में हम उन लोगों को देखते हैं और हम उनके फ़ैन हैं, हम उनको पसंद करते हैं। नाइकी ने उनकी ज़िंदगी के अंदर इनोवेशन और उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी ज़िंदगी दिखा के हमारी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन पैदा की। और बहुत बाद में नाइकी ये कहता है कि उसके बाद बहुत आगे जाकर ये कहता है कि इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट। अगर तुम्हारी बॉडी है तो तुम एक एथलीट हो। पहले वो ये कहता था कि हम एक एथलीट की ज़िंदगी के अंदर इफेक्टिवनेस और इनोवेशन पैदा करते हैं, बट बाद में वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास बॉडी है तो तुम एक एथलीट हो। उसने बाद में अपने मिशन को ब्रॉड किया, बाद में अपनी टारगेट ऑडियंस को ब्रॉड किया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारी ऑडियंस कहाँ पर बैठी हुई है। अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो क्या पता वो ऑडियंस लिंक्डइन पे हो, क्या पता वो ऑडियंस फेसबुक पे हो, क्या पता यूट्यूब पे से लोग ना देखना पसंद करें, क्या पता अगर ये बाइट साइज में हो तो इंस्टाग्राम पे चल जाए। हम अपनी टारगेट ऑडियंस को जानते ही नहीं और उसके लिए डिफरेंट टारगेट एरियाज़ के हिसाब से उनके लिए कंटेंट बनाते ही नहीं। तो नाइकी ने भी बहुत बाद में ये किया। और जब आप भी अपना ब्रांड कर रहे हो बिजनेस, तो स्टार्ट स्मॉल और रिमेंबर टू फोकस ऑन टारगेट नीश एंड देन audience first. So the fourth tip in this process is to build a brand story. आज के ज़माने में ब्रांड स्टोरी बिल्ड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट ब्रांड बिल्ड करना है। ब्रांड स्टोरी वो अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करवाती है कस्टमर से, उनके दिल से जाकर कनेक्ट करती है। फिर चाहे वो टॉम शूज़ हो जो कि कहता है कि हम हर एक प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो उसके लिए हम किसी और की हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो इम्प्रूविंग लाइव्स विद एवरी प्रोडक्ट दैट यू परचेज, टॉम विल हेल्प अ पर्सन इन नीड 1 for 1। और वो ये बताता है कि अगर तुमने एक चीज़ खरीदी तो हम एक चीज़ किसी और को देंगे। और जब तुम ब्रांड स्टोरी की बात करते हो तो तुम उस ऐसी कहानी की बात करते हो जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है। एक ऐसी स्टोरी की बात करते हो वो डायरेक्टली जाकर किसी के दिल पे लगती है और फिर वो डायरेक्टली तुम्हारे ब्रांड के साथ और तुम्हारे साथ कनेक्ट करता है। फिर चाहे वो किसी की मदद करना हो तो हम आम जिंदगी में किसी शख्स से भी कनेक्ट करते हैं, और जब हम अपनी स्टोरी में किसी की मदद कर रहे हो तो हम जाकर अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। और जब हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं तो हमेशा हम ये गलती भी कर देते हैं कि हम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो मेक योर स्टोरी सिंपल एंड क्लियर और फिर देखो कि वो स्टोरी तुम्हारे लिए क्या क्या कमाल करती है। अपनी इस लास्ट स्टेप के अंदर फिर लोगों के ऊपर फोकस करो, फिर अपने क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस करो। पहले ब्रांड स्टोरी बनाओ, वो बाकी 4 चीज़ें बताओ जो मैंने पहले बनाई हैं, एंड देन मूव ऑन टू योर क्रिएटिव, देन योर लोगो। फिर लोगो भी उसको हाई प्रायोरिटाइज करो उन क्रिएटिव्स के अंदर। फिर चाहे वो अमेजोन का लोगो जो कि A से Z तक सब दिखाता है कि हम बेचते हैं, या वो IBM का लोगो जो कि अपने प्रोसेसर की स्पीड की बात कर रहा हो, या नेस्ले का लोगो जिसमें वो बर्ड अपने बच्चों के साथ उस नेस्ट के अंदर वो फैमिली ओरिएंटेशन और कनेक्शन दिखाती है अपने फैमिली के साथ। वो सारी चीज़ें करो, बट इन 4 स्टेप्स के बाद, क्योंकि इन चीज़ के अंदर जिस पर तुम अपने लोगो और क्रिएटिव्स की बात कर रहे हो, सबसे ज़्यादा हेल्प और पुश तुम्हें तब मिलेगा
जब तुम पहले वाली चीज़ें करोगे। मैं ऐसे कितने ब्रांड बता सकता हूँ जो कि पाकिस्तान में बने हैं। रिसेंटली एक शू वेयर जो कि पाकिस्तान में बना और दुनिया में जाके $1 बिलियन की कंपनी बना, बट पाकिस्तान या कहीं पे भी उसका फेसबुक पेज ऑपरेट नहीं करता। उस एक स्टोरी ने, उस एक डिफ्रेंसिएशन ने, उस एक विजन ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उसके पहले एक अलग ब्रांड होने के बाद। तो हमें अपने लोगों और क्रिएटिव्स के बाद उन सारी चीज़ों के बाद आना है और हमने इनके ऊपर भी फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लास्ट प्रायोरिटी पे तो उस पर फोकस कम करें, बिल्कुल फोकस करें। लोगो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, जो कि तुम्हारे हर ब्रांडिंग मटेरियल पे आएगा, हर प्रिंटिंग मटेरियल के ऊपर आएगा। तुम्हारा क्रिएटिव लोग देखेंगे, उससे तुम्हारी स्टोरी को समझेंगे, बट स्टोरी अच्छी होगी तो लोग देखेंगे और लोग सुनेंगे और वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो स्प्रेड हो रही होगी, वरना वो नहीं होगी। आखिर में हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विद ₹0। आज हमने बात करी हाउ टू ब्रांड योर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। आगे आने वाले और बहुत सारी एपिसोड में, जो कि 5 और एपिसोड्स हैं, 6 और एपिसोड्स हैं, उसमें हम बात करेंगे कि अपनी टीम को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपने फाइनेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। और इंशाल्लाह फिर देखते रहिएगा और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन ऑफ बिजनेस करो। एंड इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू गाइज आउट, जस्ट गेट बैक टू मी, राइट टू मी ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब और कहीं भी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। बिजनेस करो। अल्लाह हाफ़िज़।